Hello friends, my name is Ajit Kumar and I have cleared SSC 2017 examination in my first attempt and got the post of divisional accountant. Now I am currently working in भोपाल मध्य प्रदेश. So guys, क्या स्ट्रेटजी मेरी रही थी इसके अंदर, चार जो टीयर होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, वो सारी चीज़ें मैं क्या बुक्स मैंने फॉलो करी, क्या स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करी और क्या क्या मेरे सामने प्रॉब्लम आई, वो सारी चीज़ें आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा. इसके अलावा कुछ जो मिथक फैले हुए हैं कि आपको इंग्लिश मीडियम से होना ज़रूरी है, हिंदी मीडियम से होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ, तो मैं आपको बता दूं मेरी जो स्कूलिंग हुई थी वो हिंदी मीडियम से हुई थी. इसके बाद आई हैव डन माय इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और उसके बाद 2017 की स्टार्टिंग फरवरी या मार्च में मैंने इसकी तैयारी एसएससी की स्टार्ट करी थी और अगस्त में इसका पेपर था. तो अप्रोक्स 4 to 5 मंथ्स मुझे लगे प्री के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मुझे मिला और 4 to 5 मंथ्स ही मैं इसके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए मिला, जो कि प्रोटेस्ट की वजह से डिले हो गया था. ठीक है, तो बात करते हैं इसमें हम प्री में जो मेरा स्कोर था वो था 148.5 और इसमें जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट आपको जो मुझे लगा इसमें होता है मैथ्स एंड रीजनिंग, जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो. उसके अलावा इंग्लिश आती है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट वो एक बहुत ही आपका लक अगर आपका साथ दे रहा हो तो जाके जीएस में अच्छा स्कोर होता है. तो इसलिए मेरी स्ट्रेटजी जो इसमें रही थी वो ये रही थी कि जो मैक्सिमम फोकस दिया जाए वो दिया जाए मैथ्स एंड रीजनिंग पे. ठीक है, उसके बाद इंग्लिश पे. जीएस को मैंने साइड में रखा हमेशा से, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा जो कंटेंट मैंने पढ़ा था मैं आपको बता दूंगा कहाँ से पढ़ा था. तो सबसे पहले आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से. रीजनिंग के लिए देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको, ये बहुत ही स्कोरिंग इसका पार्ट होता है प्री का. इसको आप कहीं मतलब आपको कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है कि आपको 4-5 बुक्स इकट्ठा करके पढ़नी पड़ रही हो या इसमें कोई ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ रहा हो, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो. 25 में से 20 क्वेश्चन तो आपको इजीली कोडिंग, डिकोडिंग एटसेट्रा, रिफ्लेक्शन, उस पर जो क्वेश्चन आते हैं एटसेट्रा उस पर आते हैं, तो आप उसको ईजिली कर लोगे क्वेश्चन, उनमें आपको इशू ज़्यादा होना नहीं चाहिए. इसके लिए आप क्या करो, कोई भी प्रीवियस ईयर की जो एसएससी के क्वेश्चन आते हैं उसकी एक बुक ले आओ, जो कि मैं भी लाया था, पता नहीं किस राइटर की थी, सिंपल बुक थी वो. तो वो बुक ले आओ. उसमें बेसिकली हमें ये है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं हमें वो देखने हैं. आप कहीं से भी ले आओ, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लो पीडीएफ में या फिर आप कहीं से ले आओ, तो वो सारे क्वेश्चन निकाल लो. उसके अलावा रीजनिंग के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से. उसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं रीजनिंग में, जैसे एक घड़ी वाले क्वेश्चन है जो पहले आते थे बट अब तो शायद नहीं आते, बट फिर भी आप करना चाहो तो कर सकते हो. क्यूब वाले क्वेश्चन होते हैं और एक तो और नहीं है टॉपिक, एक तो ये टॉपिक हैं जिसमें आपको थोड़ा सा उसका मेथड आना चाहिए, एक इसकी एक पूरी ट्रिक होती है वो आनी चाहिए. तो उसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी रीजनिंग के लिए. तो रीजनिंग और का जो आप उसमें एग्ज़ाम जो पेपर में टाइमिंग देते हो, मेरे हिसाब से वो 10 से 12 मिनट में आपका पूरा प्री में ये रीजनिंग वाला पार्ट हो जाना चाहिए अच्छा स्कोर करके. ठीक है, उसके बाद आते हैं रीजनिंग के बाद. तो रीजनिंग में क्या था कि आप सिर्फ एक बुक ले लीजिए कोई भी प्रीवियस ईयर की, उसके अलावा आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग के अंदर, और अपनी स्पीड सुधारिए, उसी को बार बार रिपीट करके करते रहिए, आपकी स्पीड सुधर जाएगी, आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा. इसके बाद आते हैं हम जीएस वाले पार्ट पे. देखिए, जीएस वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है और इसको आप कभी भी 100% श्योर होकर नहीं कह सकते कि मेरी जीएस वाला पार्ट अच्छा है और मैं इसमें अच्छा स्कोर कर लूँगा. ये आपका टोटली डिपेंड करता है लक पे. तो पहले स्टैटिक जो आता था उसका पार्ट काफ़ी ज़्यादा आता था, लेकिन अब जो आने लग गया है वो करंट वाला पार्ट ज़्यादा आने लग गया है. ठीक है, तो करंट के लिए आप कहीं से जो मंथली मैगज़ीन आती हैं वो पढ़ लीजिए. पर मेरे हिसाब से जो मैगज़ीन मैंने कभी नहीं पढ़ी, क्योंकि मैगज़ीन में क्या होता है, एक तो वो काफ़ी मोटी आती है, कोई भी मैगज़ीन आप लोगे काफ़ी मोटी आती है, और 50 नंबर का पूरा जो पेपर में जो उसका वेटेज होता है उसके लिए आप इतनी मोटी बुक पढ़ो, उसके लिए कोई गारंटी नहीं है उसके बाद कि उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए. तो मैं तो वो नहीं पढ़ी. उसके अलावा आप ऑनलाइन काफ़ी वेबसाइट्स हैं, एक लीड द डक कंपटीशन करके एक वेबसाइट है, मैंने उससे करी थी. उसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट हैं. आप क्या कीजिए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करा कीजिए उसकी मंथली. जो लीड द कंपटीशन है वो तो इंग्लिश में आती है, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती, हार्डली उसमें 3 to 4 पेजेस होते हैं, उसमें पूरे मंथ का कवर किया होता है अच्छे से. तो वो आप ले लीजिए, वहाँ से आपका ये प्री का पूरा जो कि करंट अफेयर्स वाला है वो हो जाएगा. उसके अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री, पेस के लिए, स्टैटिक के लिए आप लूसेंट की बुक ले लीजिए, सबसे बेस्ट है, इधर उधर कहीं मत जाइए.
कहीं जाओगे तो उसमें वही है ना कि आपको पीएचडी नहीं करनी इसके अंदर, जीएस के अंदर हम क्या पीएचडी करने लग जाते हैं, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, हिस्ट्री करनी है, वो चंद्रगुप्त कौन था, अरे वो था, अरे भाई इसमें इतना आपको नहीं करना, बहुत ही छोटा सा इसमें क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री वगैरह से तो बहुत कम क्वेश्चन उठने लग गए, पॉलिटी से थोड़े से क्वेश्चन उठते हैं, इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन उठते हैं, वो देखिए आप एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए सबसे पहले, उसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई कहाँ से कहाँ कितने क्वेश्चन उठ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात आती है बुक्स की, इसके अलावा तो एक तो उसकी वेबसाइट हो गई ऑनलाइन, वहाँ से आप करंट करिए। उसके अलावा एक घटना चक्र की बुक आती थी जो मैंने पढ़ी थी, घटना चक्र की आती है, हिंदी में आती है, इंग्लिश का मुझे पता नहीं आती है कि नहीं आती, हिंदी में आती है, मैंने हिंदी में पढ़ी थी, तो वो सटीक है काफ़ी। और एक दो क्वेश्चन ऐसे भी थे जो एज इट इज़ रिपीट हुए थे, CPO 2017 वाले में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए थे, ठीक है। तो एक आप वो कर लीजिए। और इसके बाद आते हैं हम मैथमेटिक्स पे। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैथ्स एंड इंग्लिश, ये दो चीज़ आपको ऐसी हैं जो आपको प्री के हिसाब से नहीं, आपको मेंस के हिसाब से पढ़नी है, क्योंकि आपका 2 या 3-4 मंथ बाद वापस से आपको मेंस का एग्ज़ाम देना है। तो देखिए प्री हो जाता है क्लियर लोगों का, मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनके प्री में 160 172 तक स्कोर था। मेरा एक दोस्त था, लेकिन मेंस में वो फेल कर गया, फेल नहीं किया, मेंस में उसका स्कोर बहुत कम रह गया, तो शायद उसको टीए मिला होगा तो नहीं मिला होगा, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेंस होता है वो काफ़ी आपका गेम चेंजर होता है, मेंस जो होता है। तो मैथ और इंग्लिश को हमेशा मेंस के हिसाब से आप पढ़िए कि हम कैसे मैथ को उसमें मेंस में आकर हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथ के अंदर आपको जो असेंशियल बुक है जो मैंने पढ़ी थी उसके लिए, वो था राकेश यादव के क्लास नोट्स। सबसे पहले क्लास नोट्स के अंदर आपको बहुत सारी वैरायटीज़ के क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारी ट्रिक मिल जाएंगे आपको। तो उसके राकेश यादव के जो क्लास नोट्स हैं वो आप सबसे पहले पढ़िएगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं वैरायटी वाले, उनके कंसेप्ट दिए हुए हैं, किस टाइप से उनको सॉल्व करना है वो दिया हुआ है। तो पहले आप क्लास नोट्स को ख़त्म करिए, उसके बाद 7300 प्लस बुक आती है राकेश यादव की, वो परचेज कीजिए आप। उसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दिए हुए होंगे जो सारे अब तक आए हुए होंगे, विद न्यू ट्रिक्स। ट्रिक्स मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा जो न्यू मेथड चल रहा है, रेशियो मेथड है, वो सारे मेथड हैं, उस हिसाब से वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए होते हैं राकेश यादव के अंदर। अगर आप नहीं सेटिस्फाइड है तो उसके अलावा करंट पब्लिकेशन के आते हैं प्रीवियस ईयर, वो ले लीजिए, बट मैं प्रेफर करूँगा राकेश यादव अगर आप लें तो। आप प्रॉपर वॉच लीजिए, स्टॉप वॉच, टाइमर लगाइए, जितने क्वेश्चंस हैं उतने मिनट का टाइम लगाइए, उस टाइम में उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा, आपका क्वेश्चंस काफ़ी जल्दी हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा, आपको स्किप करना आएगा क्वेश्चंस को और टाइम मैनेजमेंट सीखोगे आप। स्किप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया हो एसएससी का, तो क्वेश्चंस करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको स्किप करना आना चाहिए आपको, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन तो आप इतने टफ देता ही है वो, घुमाने वाले, कई बार वो रॉन्ग भी हो जाते हैं, वो सॉल्व नहीं होते। तो अगर आप उस क्वेश्चंस में घूम के रह गए, उनको स्किप नहीं किया, तो आपका पूरा पेपर ख़राब करवा देंगे वो। तो इसलिए आप स्किप करना सीखिए, स्किप करना आप सीखेंगे इससे, और फिर टाइम मैनेजमेंट आप सीखेंगे कि आपको 30 मिनट्स के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको पिक करना है क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है, ठीक है। और आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर उस पर आप स्टार मार्क लगाते जाइए। जैसे आपका जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया बुक में, तो उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ उस पर आप स्टार मार्क कर दीजिए, जिससे कि आप रिवीजन करोगे जब उस बुक का, तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आपको स्टार मार्क वाले क्वेश्चन ही आपको वापस से करने रिवीजन में, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में अब इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा आप, एक टफ वाली कर लीजिए ना, एक ईजी वाली कर लेना। ईजी वाली मतलब जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो वाली, टफ का मतलब जिसमें थोड़े क्वांटम कैट के क्वेश्चन आ जाएँ, तो कैट लेवल का जो होता है उसमें क्या आप प्रिपेयर रहोगे। अगर आप थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहोगे। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश के अंदर आप सबसे जो पहली बुक आपकी होनी चाहिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो वो होनी चाहिए आपकी नीतू मैडम की केडी कैंपस की जो है प्लिंथू पैरामाउंट बुक, वो वाली बुक पढ़िए आप सबसे पहले। तो उसकी बुक के अंदर क्या है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, उसके क्या रूल होते हैं ग्रामर के, कैसे उनको पढ़ा जाता है हिंदी के अंदर, उसको अच्छी तरीके से मतलब बताया हुआ है। तो सबसे पहले आप वो बुक पढ़िएगा। उसके अलावा मेंस के लिए या दोनों प्री मेंस दोनों के लिए फिर आती है सेकंड बुक जो आपकी होनी चाहिए आपके पास, वो है मिरर ऑफ द एरर। बहुत ही उम्दा बुक है मिरर ऑफ द एरर। उसमें वो भी हिंदी मीडियम में आती है चूँकि, तो उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से उनको एक्सप्लेन कर रखा है आपकी ग्रामर, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लाइक आपकी एरर वाला पार्ट जो होते हैं वो वाला उससे कंप्लीट हो जाएगा।
सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, फिल इन द ब्लैंक्स का, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी मिरर ऑफ द एरर से सॉल्व हो जाएगी। तो ये सेकंड नंबर की आपसे मस्ट बुक होनी चाहिए सबसे। उसके अलावा फिर आप प्रीवियस ईयर के लिए कोई भी बुक ले सकते हो, आप करंट की ले सकते हो चैप्टर वाइज, या फिर एमबी पब्लिकेशन की ले सकते हो, वो आपके डिपेंड करता है आप कैसे हो। अगर आप फ्रेशर हो बिल्कुल तो करंट परचेज करना मेरे हिसाब से, और आप रिपीटर हो, 1-2 बार एग्जाम दे चुके हो एसएससी का, तो फिर आप एमबी पब्लिकेशन पे जाना आराम से। उसके अलावा न्यूज़पेपर आपका चौथा जो आपका जो इसका पिलर है इंग्लिश के लिए वो है न्यूज़पेपर। द हिंदू लगा लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया लगा लीजिए, इसके अलावा आप जो भी लगाना चाहो वो पेपर लगा लीजिए, बट रोज़ाना पेपर पढ़िए, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करेगा इंग्लिश के लिए। जब तक आप किसी चीज़ को समझोगे नहीं, आप उसको सॉल्व कैसे कर पाओगे। अब मेरे कई दोस्त हैं जो किसी भी पेपर को 45-50 मिनट में पूरा मेंस का पेपर करके रख देते हैं। मुझे वहाँ पूरे 2 घंटे लगते हैं, 1.5 घंटा लगता है। कई ऐसे भी हैं जिनको 3-3 घंटे में भी सॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे किस चीज़ में डिफरेंस है, जबकि ग्रामर की नॉलेज सबको उतनी है। जो डिफरेंस आता है वो आता है पढ़ने की स्पीड पे। तो पढ़ने की स्पीड पे फोकस करिए, स्पीड को बढ़ाइए जितना जल्दी हो सके आपको, ये आपको डायरेक्ट फ़ायदा करेगी मेंस के पेपर में। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश वाला पार्ट हो गया। सेम आपको मेंस में भी यही करना है। मैथ्स और इंग्लिश के लिए आपको अलग से 2 कॉपी और बनानी है। मैथमेटिक्स के अंदर जो भी आप उसको सॉल्व करोगे, उसका मॉक दोगे आप, तो मॉक दे के ये नहीं आपने मॉक दे दिया, अपनी रैंक देख ली, मार्क्स देख लिए, खुश हो गए, इससे नहीं। आप उसको मॉक को दीजिए, उसके बाद उसका एनालिसिस कीजिए कि जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे, इसके अलावा जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं हुए उनमें क्या प्रॉब्लम थी, कहाँ इशू आया उस चीज़ का, और कहाँ मैंने गलती करी थी। इसी बीच में आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो उनका अलग कंसेप्ट होगा या सेम कंसेप्ट होगा जो रिपीट हो रहा होगा, बट आपकी पकड़ में नहीं आ रहा होगा, आप हर बार उसमें गलती कर रहे होगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या है, उस बुक में नोट डाउन करके रखना है आपको। पूरे जितने भी मॉक दो, सारे मॉकों में से उनको नोट डाउन करके रखना है। सेम आपको इंग्लिश के अंदर करना है। इंग्लिश के अंदर भी जो वोकैब आ रही है, नया ईडियम फ्रेज आ रहा है, सबको आपको उस बुक के अंदर रखना है। तो उसको फिर बुक को रख के जब आप एग्ज़ाम देने जाओ अपना रियल एग्ज़ाम, तो उसको 1-2 बार अच्छे से उसका रिवीजन करके चले जाना है, क्योंकि ये दोनों बुक आपका आईना है। जो आपने अब तक गलती करी है, जहाँ पे आप मात खा सकते हो, उस चीज़ का आईना है। समझ रहे हो आप मेरी बात। जो आप पे आता है वो तो आप पे आता ही है, लेकिन जो आपको नहीं आता वो दोनों बुक्स आपको बताएंगी, जो आपकी हैंडमेड नोट्स होंगे आपके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी बुक से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होगी। तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद मेंस हो गया, अब आते हैं आपके प्री और मेंस हो गए, टीयर 3 पे आते हैं। अब आपके टीयर 3 का देखो सीधे सीधा फंडा है, आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहता है वो, थोड़ी सी आपकी थॉट्स चेक करना चाहता है, आप क्या सोचते हैं, सकारात्मक व्यक्ति है या आप नकारात्मक व्यक्ति हैं, वो सोचना चाह रहा है वो। उसके अलावा आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, थॉट्स आप अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, फ्लो कैसा है आपका लैंग्वेज में, वो सारी चीज़ें वो पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए तो कोई आपको ज़्यादा नहीं करना, बस जो लेटर है उसमें फॉर्मेट याद रखिए, ऐसे है उसमें भी 2-3 चीज़ों का याद रखिए कि भैया कैसे उसका इंट्रो देना है, कैसे उसका पॉजिटिव चीज़ बतानी है, कैसे उसकी नेगेटिव चीज़ बतानी है, और कैसे अपने थॉट्स डालने हैं, और फिर उसका एक पॉजिटिव नोट पे ले जाके उसका हमें एंड करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए टीयर 3 में। फिर टीयर 4 पे आते हैं। टीयर 4 पे क्या करना है आपको, टीयर 4 में एक्सेल और पावर पॉइंट और टाइपिंग 3 चीज़ें होती हैं आपकी। तो टाइपिंग तो आप कहीं से भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अपने लैपटॉप पे, पीसी पे कर सकते हो प्रैक्टिस। एक्सेल पीपीटी के लिए जो मैंने किया था, एसएससी गधा नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, आप वहाँ जा सकते हो। वहाँ पे 8-10 वीडियोज़ पड़ी हुई है, उन वीडियोज़ को आराम से देखिए, उसमें सारा कुछ उन्होंने अच्छे से बताया हुआ है। 5-5-10 मिनट की वीडियोज़ हैं। तो एसएससी उतना ही पूछती है, एसएससी को ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट आपसे बैंकर नहीं बनाना उनको, आपको कि भाई पूरा एक्सेल आना चाहिए। वही एडिशन, सब्सक्रिप्शन और पूरा मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें वो पूछती है परसेंटेज वगैरह निकालने के लिए। तो आपका टीयर 4 यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। तो ये पूरा उसमें फेज था। और बाकी आप किसी पे भरोसा मत कीजिए, मतलब कोई आपको बता रहा है कि भाई एसएससी में आप कई नॉर्मल जो फ्रेशर आते हैं उनका ये क्वेश्चन होता है कि कितना टाइम लगेगा भैया सिलेक्शन में और कितना वो लगेगा। तो देखिए ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि कई तो क्या एग्ज़ाम को 5-6 महीने में 1 साल के अंदर क्लियर कर लेते हैं। जैसे मेरा हुआ था, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुआ था, मैंने इससे पहले कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं करी थी। और कई होते हैं इनका 3-3-4 साल में क्लियर नहीं हो पाता। तो उसमें देखिए एक जो मेन रीज़न होता है वो फ़र्क पड़ता है आपकी स्कूलिंग का, आपकी स्कूलिंग कैसी हुई है। अगर आपके स्कूलिंग में आपका बेस अच्छा है, मैथ है और इंग्लिश आपकी शुरू से ही अच्छी है, तो आप आराम से एग्ज़ाम को क्लियर कर जाओगे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। और अगर आपकी मैथ और इंग्लिश आपकी नहीं है अच्छी, स्कूलिंग आपकी अच्छी नहीं हुई है, तो फिर आपको 2 या 3 अटैम्प्ट आपके लगने वाले हैं, उसमें तो देखो कोई दौर ही नहीं है। बाकी फिर भी कुछ फिक्स नहीं है, बस आप अपना 100% दीजिए। दूसरे मेहनत कर रहे हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कीजिए।